हाय गाइस, मैं अमर कुमार कुशवाहा एके सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर है 4। ध्यान से समझेंगे। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइया निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ध्यान दें, इसमें दिया क्या है। इसमें लंबाई दिया हुआ है यम में यानी मिलीमीटर में, और पत्तियों की संख्या दिया हुआ है। तो हमको मालूम है बच्चे कि कभी भी इसमें कहा तो पत्तियों की माध्यक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें बच्चे, माध्यक में हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है, यानी सीएफ की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान दें, यह सवाल में सभी सवाल से अलग दिया हुआ है, सभी सवाल से डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि इस सवाल में सतत वर्ग अंतराल के रूप में उसका वर्ग अंतराल नहीं दिया है। तो बच्चे कहेंगे कि सतत वर्ग अंतराल सर ये क्या होता है। तो सतत वर्ग अंतराल का मतलब यही है कि यदि 118 से शुरू हो रहा है तो 126 पर समाप्त हो रहा है, तो फिर से अगला वर्ग अंतराल 126 से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है बच्चे। देखोगे 126 फर्स्ट वाला वर्ग अंतराल 126 पर समाप्त हो रहा है, तो सेकंड वाला वर्ग अंतराल 126 पर ही शुरू होगा, तभी हम कहेंगे सतत वर्ग अंतराल के रूप में है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो वर्ग अंतराल दिया है उसको सतत वर्ग अंतराल के रूप में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्यूशन हो पाएगा। तो बच्चे यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में लेंगे कि हमेशा जो वर्ग अंतराल दिया होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए, सतत वर्ग अंतराल के रूप में यदि होगा तभी जाकर हम उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जो वर्ग अंतराल दिया है उसको सतत वर्ग अंतराल के रूप में हम बनाएंगे। तो ध्यान दें बच्चे, यह 126 और 127 के यदि सतत वर्ग अंतराल यदि बनावे तो इसको मिड पॉइंट यानी इसका बीच में ले ले, मतलब 126 127 के बीच वाला पॉइंट ले ले तो आसानी से हमारा बन जाएगा। तो कैसे, ध्यान दें, इसमें 0.5 का इंक्रीज करेंगे और इसमें 0.5 का डिक्रीज करेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो मतलब इसमें भी करना पड़ेगा तो इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 1 का अंतर हो जाएगा। तो ध्यान दें बच्चे, तो 180 में देखोगे 0.5 का सब्ट्रैक्ट किए हैं, कम किए हैं, तो इसमें इंक्रीज भी किए हैं, मतलब जितना कम किए हैं उतना इंक्रीज कर दिए हैं, जितना कम किए हैं उतना इंक्रीज कर दिए। वही काम हम प्रत्येक में किए हैं। तो वर्ग अंतराल इसको नहीं लेंगे बच्चे, माध्यक की ज्ञात करने के लिए किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो आई होप यह वर्ग अंतराल बच्चों को समझ में आया होगा। वैसे जैसे फर्स्ट वाला समझ रहे हो बच्चे, वैसे प्रत्येक में देखोगे 0.5 कम हुआ है, 0.5 इंक्रीज हुआ है, 0.5 कम हुआ है, 0.5 इंक्रीज हुआ है, 0.5 कम हुआ है, 0.5 इंक्रीज हुआ है, 0.5 कम हुआ है और इसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज किया है 0.5, मतलब घटाए हैं, कम किए हैं, और इसमें बढ़ाए हैं 0.5, मतलब जोड़े हैं। ओके, मतलब कोई अंतर नहीं होगा, हमारा जो सतत वर्ग अंतराल है वह मिल जाएगा। ओके, तो आगे चलेंगे। पत्तियों की संख्या दिया हुआ है, मतलब बारंबारता दिया हुआ है। हमको बारंबारता दिए रहने पर हमको संचयी बारंबारता मतलब सीएफ ज्ञात करना है। तो बच्चे इसके पहले हम माध्य बता चुके हैं। माध्य में 3 नियम बता चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, साथ ही बहुलक को बता चुके हैं। तो आई होप यह सवाल सभी बच्चों को आसान लगेगा, क्योंकि
दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट बच्चे सीख चुके हैं माध्य का, और एक कंसेप्ट बहुलक का सीख चुके हैं, तो काफी यह सवाल आसान लगेगा। तो ध्यान दें बच्चे, सबसे पहले हम पतियों की संख्या यानी बारंबारता में यफ ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? यफ। तो यफ किसको मानते हैं? जो सबसे ज्यादा बारंबारता होता है वही क्या होता है? यफ होता है। ओके, तो यह तो हम बाद में बताते हैं, लेकिन बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के सिद्ध में जो निम्न संख्या होता है वर्ग अंतराल में, वही क्या होता है? यल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यल के बराबर होता है। यानी यही किसके बराबर हो जाएगा? यल के बराबर हो जाएगा, यानी 144.5। ओके, उसके बाद पतियों की संख्या, अभी तो जो दिया है उसी में हम बता रहे हैं, अभी संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। जो पतियों की संख्या दिया है उसका योग यानी यन भी हमको ज्ञात किया जाता है। इसके पहले माध्य में और बहुलक में हम यफ आई करके हम ज्ञात करते थे। ओके, लेकिन किसमें? माध्य में। किसमें? माध्य में। लेकिन यहां पर वही चीज है, बारंबारता का योग ही है, लेकिन यहां पर यन से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दे बच्चे। 3 5 कितना हो जाएगा? 8 और 8 और 9 17 17 और 12 29 29 और 4 तो 34 34 और 4 38 और 2 40। यह दिया भी है कि यन यन का मान दिया है, तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम संचयी बारंबारता हम ज्ञात करेंगे, यानी यन का मान दे दिया है। ओके, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे किया ज्ञात किया जाए? जो यफ होता है फर्स्ट लिख लिए, अब इसी में प्लस करते जाएंगे क्रॉस। 3 में प्लस करेंगे 5 का कितना हो जाएगा? 8 और 8 में प्लस करेंगे 9 का कितना हो जाएगा? 17 17 में प्लस करेंगे 12 का कितना हो जाएगा? 29 29 में 5 प्लस करेंगे 34 34 में 4 प्लस करेंगे 38 और 38 में 2 प्लस करेंगे। ध्यान दे बच्चे, जो इसका योग करने पर जितना आवे वही संचयी बारंबारता का लास्ट वाला टर्म आना चाहिए, तभी हम कहेंगे सही है। एक कंसेप्ट है, ध्यान दे बच्चे, जिसका इसका पतियों की संख्या यानी बारंबारता का जो योग होता है वही संचयी बारंबारता में लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। ओके, देखो यह जोड़ के बताया तो 40 मिला है, ये भी 40 है, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं है। अब बताएंगे बच्चे, हम यफ बता चुके, यल बता चुके, और साथ में हमको सीएफ ज्ञात करना है यानी संचयी बारंबारता। तो देखेंगे जो यफ माने उसी के सिद्ध में यल माने, माने है कि नहीं माने? इसके पहले भी बहुलक में बता चुके हैं, है ना? अब उसी लाइन में हम आगे आएंगे, संचयी बारंबारता। तो यह नहीं मान के उसी लाइन के एक ऊपर वाला जो होता है वही किसके बराबर होता है? सीएफ के बराबर होता है। ओके, यानी हमको यन भी ज्ञात हो गया, सीएफ भी ज्ञात हो गया, यफ भी ज्ञात हो गया, यल भी ज्ञात हो गया। एक चीज की आवश्यकता है, वह क्या है? यच है। तो यच तो जानते हो, बीच का डिफरेंस, अंतर, जो वर्ग अंतराल होता है उसी का आपस में माइनस, सब तो इक्वल ही होना चाहिए ना। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं, यहां पर ही लिख दिए हैं। तो ध्यान दे बच्चे, ज्ञात करना पतियों की माध्यक की लंबाई, इसको हमको पहले ही लिखना चाहिए, क्योंकि टेबल हम 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। ध्यान दे बच्चे, टेबल या लाइन कहां होना चाहिए? यहां पर ऊपर, मतलब ऊपर इसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ध्यान दे बच्चे, एक बार जो दिया है वह लिख दे या डायरेक्ट कर दे। पहले हम लिख ले कि क्या दिया है, माध्यक हमको ज्ञात करना है, तो माध्यक में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर से उसका मान पुट करते जाएंगे। ओके, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे क्या? माध्यक। तो माध्यक इक्वल टू, हम फार्मूला हमको याद होना चाहिए बच्चे, यल प्लस में
बोलो n/2 माइनस में CF और बाई में F, और क्या साथ ही इंटू में क्या होता है H होता है। तो बच्चे हम माध्यक इक्वल टू फार्मूला हमको ज्ञात होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे। हम जो जो मान हमको मालूम है उसके स्थान पर हम पुट कर देते हैं तो हमारा दिस इज राइट आंसर मिल जाएगा। ध्यान दे यल का मतलब कितना 144 पॉइंट में 5 है, पॉइंट में 5 है, हम ध्यान देंगे यह पॉइंट नहीं है बच्चे, यह पहले से बोर्ड से है, ठीक है। प्लस में n/2, n का मतलब इसका योग यानी संचयी बामाता का लास्ट वाला टर्म, यही ना, यानी 40/2 20 हो जाएगा, 20 डायरेक्ट लिख दे, हाँ 20 माइनस में CF मतलब अभी बताए हैं जो F वाला है बामाता है उसके एक ऊपर वाला संचयी बामाता, उसके सिद्ध वाला ऊपर का संचयी बामाता वाला टर्म एक ऊपर वाला होता है, कितना है 17, बाई में F का मतलब 12, इंटू में H का मतलब वर्ग 9, हम बता चुके हैं ना, जो इसका डिफरेंस होता है अंतर होता है वही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन अब देखेंगे, एक लाइन एक स्टेप और कर लेते हैं। दिस इक्वल टू 144 पॉइंट में 5 प्लस में बताएंगे घटा देंगे 3 बाई में 12 इंटू में 9, कट जाएगा 3 से कटेगा 3 बार में 3 से कटेगा 4 बार में, यानी फिर से तो वही मिलेगा ना, 3 का 3 में 9 बाई में 4, दिस इक्वल टू एक स्टेप और 144 पॉइंट में 5 प्लस में 9 बाई में 4, तो पहले तो हमको डिवीजन आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना, यही बगल में बता दे रहे हैं, ध्यान दे 4 का 9 में डिवीजन करना है, देख ध्यान देंगे 4 का 9 में डिवीजन करना है, 2 बार में 8 आएगा मालूम है, 1 0 लिखेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर से 2 बार में 8 आएगा, 2 बार में लिख लिए, फिर से घटा देंगे 2 0 लिखेंगे 5 बार में, यानी 2.25 आ रहा है डिवीजन करने पर यह, ओके 2.25, तो हमको याद होना चाहिए कितना 2.25 इसका डिवीजन करने पर आ रहा है, यानी लिखेंगे दिस इक्वल टू क्या माध्यक इक्वल टू क्या माध्यक इक्वल टू 144.5, अभी इसका डिवीजन की है प्लस में कितना हुआ है 2.25, तो हमको प्लस करना भी आना चाहिए, प्लस करने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, बहुत बच्चों को यदि डाउट है तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम करके बता दे रहे हैं 144.5 है तो हमेशा दशमलव एक ही सिद्ध में होना चाहिए, दशमलव हमेशा क्या होना चाहिए एक ही सिद्ध में होना चाहिए, बना दिए, यहां देखेंगे 2 है 5 है और इधर 2 है, क्या कर रहा प्लस कर रहा है, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यदि 146.75 हो जाएगा, ओके हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को दिखाने के लिए हम बता रहे हैं, कितना बताया बच्चे दिस इक्वल टू माध्यक इक्वल टू 146.75, क्या है दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, और क्या है यह पतियों की माध्यक की लंबाई है, ओके तो आई होप यह सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, ओके